Good morning, students. In this particular lecture, today we will discuss about the laminar flow over flat plate. As you are seeing in this particular figure, as we will discuss laminar flow over a flat plate, तो introduction to boundary layer. Basically, boundary layer क्या होती है बच्चों, पहले ये डिस्कस करेंगे. The concept of boundary layer was first introduced by L. Prangitt. L. Prangitt एक साइंटिस्ट था, उसने 1904 में जो बाउंड्री एंड सिंस देन इट हैज़ बीन अप्लाइड टू सेवरल फ्लो प्रॉब्लम्स. और 1904 के बाद बच्चों ये जो पर्टिकुलर बाउंड्री लेयर का कंसेप्ट है, इट कैन बी अप्लाइड अपॉन ए मैनी नंबर ऑफ फ्लूइड प्रॉब्लम्स. व्हेन ए रियल फ्लूइड और विस्कस फ्लूइड फ्लो पास ए स्टेशनरी सॉलिड बाउंड्री, जब एक पर्टिकुलर रियल फ्लूइड और स्टेशनरी विस्कस फ्लूइड फ्लो करता है किसी पर्टिकुलर सॉलिड बाउंड्री से, ए लेयर ऑफ फ्लूइड which comes in contact with the boundary surface, एक layer of fluid which comes in contact with the boundary surface adheres to it and conditions of no slip occur. तो बच्चों एक layer of fluid की एक layer which comes in contact, जो contact में आती है with the boundary surface के में adheres to it, यानी on account of viscosity and condition of no slip occur. The no slip condition implies that the velocity of fluid at a solid boundary must be same as that of the boundary itself. No slip condition में क्या होता है, जैसे सपोज ये आपकी एक बाउंड्री है और इस पर्टिकुलर बाउंड्री के ऊपर बच्चों आपका क्या कर रहा है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है. तो नो स्लिप कंडीशंस में वी आर अज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो स्लिप. तो जो पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट में पार्टिकल्स रहेंगे इस बाउंड्री लेयर के, वो स्टेशनरी रहेंगे सारे के सारे. देयर इज़ नो कंडीशन ऑफ स्लिपिंग. Thus the layer of the fluid which cannot slip away from boundary surface undergoes retardation. So this retarded layer further causes retardation for the adjacent layer of the fluid. अगर ये रुक जाएगी लेयर तो ये अगले वाली जो लेयर है, ठीक है ना, इसमें भी हल्का सा रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगी. ठीक है, बाउंड्री सरफेस इन विच द thereby developing a small region in the immediate vicinity of the boundary surface in which the velocity of the flowing fluid increases rapidly from zero at the boundary surface and approaches the velocity of mean stream. Basically क्या है, whenever we will go through at a distance from this particular गिवन सरफेस, इस सरफेस से अगर हम आगे पर्टिकुलर डिस्टेंस पर स्टूडेंट्स मूव आउट करेंगे तो व्हाट विल हैपन, ये जो बाउंड्री सरफेस है, ठीक है ना, इससे क्या होगा, पर्टिकुलर जो रीजन्स है उसमें धीरे धीरे अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो सेंट्रल डिस्टेंस की तरफ जाने पर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी. यानी वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड इंक्रीजेज रैपिडली फ्रॉम जीरो एट द बाउंड्री सरफेस एंड अप्रोचेज द वेलोसिटी ऑफ द मेन स्ट्रीम. और मेन स्ट्रीम की जो वेलोसिटी है बच्चों, अगर ये u है तो इसको u को अटेन कर लेगी. द एडजेसेंट लेयर ऑफ द बाउंड्री इज़ नोन एज बाउंड्री लेयर. तो बच्चों जो बाउंड्री होती है इसके जस्ट बगल वाली जो लेयर होती है, ठीक है, इसको बोला जाता है बाउंड्री लेयर. बाउंड्री लेयर इज़ फॉर्म्ड व्हेन एवर देयर इज़ रिलेटिव मोशन बिटवीन द बाउंड्री एंड द फ्लूइड. बाउंड्री लेयर आपकी जब फॉर्म होती है जब बच्चों आपकी बाउंड्री और फ्लूइड के बीच में एक रिलेटिव मोशंस होती है. क्योंकि अगर आप निकालते हैं जो भी पर्टिकुलर स्ट्रेस की वैल्यू आती है टाउ जीरो इज इक्वल टू फ्रॉम द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, तो टाउ जीरो इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू डी यू अपॉन डी वाई वैन वाई इज इक्वल टू जीरो. अगर हम इस डायरेक्शंस में जा रहे हैं तो यहाँ पर वाई इज इक्वल टू जीरो कहाँ पर रहेगा बच्चों, ये जो लेयर है आपकी यहाँ पर वाई इज इक्वल टू जीरो है. ठीक है, और म्यू क्या है आपकी विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड विच इज़ फ्लोइंग ओवर दिस पर्टिकुलर गिवन प्लेट. तो y की वैल्यू जब आप जीरो पुटअप करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू y क्या होता है, जीरो. तो यहाँ पर जो स्ट्रेस होगा वो क्या हो जाएगा, टाउ जीरो. ठीक है, तो द फ्लूइड एक्सर्ट ए शियर स्ट्रेस ऑन द बाउंड्री. ये जो पर्टिकुलर फ्लूइड है बाउंड्री पर एक शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा, एक्सर्ट करेगा, एंड बाउंड्री एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स. और बच्चों बाउंड्री एक इक्वल और अपोजिट फोर्स क्रिएट करेगी ऑन फ्लूइड
किस में क्रिएट करेगी, फ्लूइड में, नोन एज द शियर रेजिस्टेंस, जो आपका क्या जाना जाता है, शियर रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू बाउंड्री लेयर थ्योरी, बाउंड्री लेयर की थ्योरी के अकॉर्डिंग द एक्सटेंसिव फ्लूइड मीडियम, ठीक है, एक्सटेंसिव फ्लूइड मीडियम अराउंड बॉडीज मूविंग इन फ्लूइड कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टू रीजन्स। ठीक है बच्चों, तो अगर हम बात करते हैं द फ्लूइड एक शियर स्ट्रेस एक्सर्ट करेगा बाउंड्री पर, और बाउंड्री एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन फ्लूइड नोन एज शियर रेजिस्टेंस, उसको शियर रेजिस्टेंस बोलेंगे, जो बाउंड्री फ्लूइड के ऊपर लगाएगी। अकॉर्डिंग टू बाउंड्री लेयर थ्योरी के हिसाब से एक्सटेंसिव फ्लूइड मीडियम अराउंड बॉडीज मूविंग इन फ्लूइड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू रीजन्स। तो इसको हम दो रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो रीजन होता है थिन लेयर एडजॉइनिंग द बाउंड्री कॉल्ड द बाउंड्री लेयर। एक पतली लेयर जो जस्ट बाउंड्री के बगल में होती है उसको बोलेंगे बच्चों बाउंड्री लेयर। वेयर द विस्कस शियर टेक प्लेस, जहाँ पर विस्कस शियर टेक प्लेस मतलब जहाँ पर आपका विस्कस शियर रहेगा। और दूसरा जो रीजन्स रहेगा ए रीजन आउटसाइड द बाउंड्री लेयर, बाउंड्री लेयर के बाहर का रीजन रहेगा। वेयर द फ्लो बिहेवियर इज क्वाइट लाइक दैट ऑफ एन आइडियल फ्लूइड, जहाँ पर फ्लो का आपका कैसा रहेगा, आइडियल फ्लूइड की तरह रहेगा। एंड द पोटेंशियल फ्लो थ्योरी इज एप्लीकेबल। तो बच्चों वहाँ पर पोटेंशियल फ्लो थ्योरी आपकी क्या रहेगी, एप्लीकेबल्स रहेगी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं आगे बाउंड्री लेयर डेफिनेशंस, बाउंड्री लेयर की डेफिनेशंस की, तो बच्चों जो बाउंड्री लेयर डेफिनेशंस एंड करेक्टरिस्टिक्स, बाउंड्री लेयर की जो डेफिनेशंस है और उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं अगर उसकी बात करते हैं तो कंसीडर द बाउंड्री लेयर फॉर्म्ड ऑन ए फ्लैट प्लेट, हमने एक बाउंड्री लेयर कंसीडर की, ठीक है, दैट इज केप्ट ऑन ए फ्लैट प्लेट पैरेलल टू फ्लो ऑफ फ्लूइड ऑफ वेलोसिटी u थ्रू द ग्रोथ ऑफ द बाउंड्री लेयर डिपेंड अपॉन द बॉडी शेप। बाउंड्री लेयर किसके ऊपर डिपेंड करती है, बॉडी के शेप पर। फ्लो ओवर ए फ्लैट प्लेट, फ्लैट प्लेट की जो फ्लो है उसके ऊपर। aligned in the direction of flow is considered since most of the flow surface can be approximated to a flat plate and for simplicity। next देखिए आगे बच्चों, the edge facing the direction of flow is called leading edge। तो जो फेस, जो एज आपका फेस कर रहा है किसको, डायरेक्शन ऑफ फ्लो को फेस कर रहा है, ठीक है, जो एज आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लो को फेस कर रहा है, द एज फेसिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज कॉल्ड लीडिंग एज, उसको बोलते हैं बच्चों लीडिंग एज। द रियर एज इज कॉल्ड द ट्रेलिंग एज, और जो रियर एज होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रेलिंग एज। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फेस है आपका, ठीक है ना, प्लेट का, ये क्या कहलाता है, लीडिंग एज, और ये बच्चों क्या कहलाता है आपका, ट्रेलिंग एज। नियर द लीडिंग एज ऑफ ए फ्लैट प्लेट, फ्लैट प्लेट के जो ट्रेलिंग एज है उसके पास में द बाउंड्री लेयर इज होली लेमिनार। बच्चों ये जो आपको दिखाई दे रहा है लीडिंग एज के पास में ये जो बाउंड्री लेयर है आपको, ठीक है, पूरी की पूरी क्या होती है, लेमिनार, लेयर बाय लेयर फ्लो होता है। फॉर ए लेमिनार बाउंड्री लेयर द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है बच्चों, पहला पैराबोलिक। अगर यहाँ पर लेमिनार है तो ये जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है, देखो ये पैराबोलिक है, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो पैराबोला के अकॉर्डिंग आपका क्या हो रहा है, ये आपका फ्लो चेंज कर रहा है, मतलब जैसे जैसे आप बाई डायरेक्शंस में जा रहे हैं तो आपकी वेलोसिटी कैसी है, पैराबोलिक है। द थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर डेल्टा इंक्रीजेज विद डिस्टेंस फ्रॉम लीडिंग एज एक्स एज मोर एंड मोर फ्लूइड इज स्लोड डाउन बाय द विस्कस बाउंड्रीज become unstable and breaks into turbulent boundary layer over a transition region। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जैसे जैसे लीडिंग एज x एज मोर फ्लूइड इज स्लोड डाउन बाय द विस्कस बाउंड्री बिकम अनस्टेबल एंड ब्रेक इनटू टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर ओवर ए ट्रांजिशन रीजन। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं जैसे जैसे आपका x बढ़ेगा, ठीक है ना, अगर आपका x इधर बढ़ रहा है, ठीक है ना, फ्रॉम दिस, तो बाउंड्री लेयर की जो थिकनेस है वो भी आपकी बढ़ती जाती है। स्टार्टिंग में लेमिनार बाउंड्री लेयर, मतलब ये जो लेयर है आपकी ये थिकनेस तो बढ़ रही है, बट यहाँ पर जो भी आपका वेलोसिटी का ग्राफ होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक होता है, ठीक है। और फिर जैसे जैसे डिस्टेंस आपकी बढ़ती है तो एक पर्टिकुलर रीजन आता है, और इस पर्टिकुलर रीजन में ये यहाँ पर ट्रांजिशन जोन आता है जहाँ पर आपका
जो लेमिनार फ्लो है वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो फॉर ए टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर, अगर टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर की बात करते हैं, इफ़ द बाउंड्री इज स्मूथ, बाउंड्री कैसी है बच्चों, स्मूथ है, द रफनेस प्रोजेक्शन आर कवर्ड बाई ए वेरी थिन लेयर विच रिमेन लेमिनार एंड कॉल्ड लेमिनार सब लेयर, उसको क्या बोलेंगे, लेमिनार सब लेयर बोलेंगे। द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द turbulent boundary layer is given by log law of Prandtl 1/7 power law। तो जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों गिवन होता है टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन होगा दैट इज़ यूटिलाइज विद ए लॉग लॉ, ठीक है। तो u इज़ द फंक्शन ऑफ, हम कह सकते हैं ये लॉग के ऊपर डिपेंड करेगा, लॉग y, ठीक है, और प्रेंडल के अनुसार ये 1/7 पावर लॉ के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे जैसे अगर आप ऊपर की डायरेक्शंस में जाएंगे तो डेल्टा इंक्रीज़ कर रहा है, और इधर अगर आप मूव आउट कर रहे हैं तो ये वेलोसिटी आपकी किसको गेट कर रही है, मीन वेलोसिटी जो फ्लो की है उसको गेट करेगी। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बाउंड्री लेयर में बी समराइज एज बिलो। तो ये बच्चों बाउंड्री लेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपके समराइज्ड हैं एज बिलो। तो डेल्टा है आपकी थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर इंक्रीजेज एज डिस्टेंस फ्रॉम लीडिंग एज एक्स इंक्रीजेज, उसकी डिस्टेंस क्या करेगी बच्चों, इंक्रीज़ करेगी डेल्टा की, जब आप लीडिंग एज से एक्स डिस्टेंस में बढ़ेंगे। डेल्टा डिक्रीजेज एज यू इंक्रीजेज, जैसे जैसे यू बढ़ेगा तो डेल्टा क्या होगा आपका, डिक्रीज़ करेगा। डेल्टा इंक्रीजेज एज काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू इंक्रीजेज। टाउ जीरो विल बी इक्वल टू म्यू u upon delta, hence tau 0 decreases as x increases। However, when boundary layer becomes turbulent, जब बाउंड्री लेयर टर्बुलेंट हो जाती है, इट शोज ए सडन इंक्रीज, तो बच्चों ये सडन अचानक से इंक्रीज शो करती है, देन डिक्रीज विद इंक्रीजिंग x, और उसके बाद ये क्या करती है, डिक्रीज करती है जब हम x को चेंज करते हैं। when u decreases in the downward directions, बाउंड्री लेयर ग्रोथ इज रिड्यूस, तो बाउंड्री लेयर ग्रोथ क्या हो जाती है आपकी, रिड्यूस हो जाती है। व्हेन यू डिक्रीजेस इन द डाउनवर्ड डायरेक्शंस, फ्लो नियर द बाउंड्री इज फर्दर रिटार्डेड, और बाउंड्री लेयर ग्रोथ इज फास्टर एंड इज ससेप्टेबल टू सेपरेशंस। फिर ये बाकी आपकी कंडीशंस हैं, ठीक है, यू विल गो थ्रू दीज कंडीशंस, ठीक है, यू विल रीड आउट दीज कंडीशंस, व्हाट आर द रिजल्ट्स, ठीक है। इसके बाद आता है बाउंड्री लेयर थिकनेस डेल्टा, और फिर जो कुछ अदर टर्म्स हैं उनको हम यहाँ पर बच्चों डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे बाउंड्री लेयर थिकनेस डेल्टा को मैं बता देता हूँ ये क्या होता है। द वेलोसिटी विद इन द बाउंड्री लेयर इंक्रीजेज फ्रॉम जीरो एट द बाउंड्री सरफेस टू द वेलोसिटी ऑफ द मेन स्ट्रीम एसिम्प्टोटिकली, देयरफॉर द थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर इज आर्बिट्ररली डिफाइंड एज दैट डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री in which the velocity reaches 99% of the velocity of the free stream, u is equal to 0.99 of capital U। It is denoted by the symbol delta, इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। This definition however gives an approximate value of the boundary layer thickness, and hence delta is generally termed as nominal thickness of the boundary layer। The boundary layer thickness of the greater accuracy is defined in terms of certain mathematical expression which are measured by the boundary layer on the flow। The commonly adopted definitions of the delta are displacement thickness, momentum thickness and energy thickness that we will study in the next lecture। Thank you।